अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो होम एज की वर्टेक्स सीरीज़ है, इसमें जो यूपीएस या इन्वर्टर आते हैं हमारे पास 1000 वाट के 2000 वाट कैटेगरी में, जो कि एच वी एस 1214 और एच वी एस 2214 के नाम से आते हैं। जैसा कि ये आपके सामने ये एक यूपीएस यानी कि सोलर इन्वर्टर भी आप इसको कह सकते हैं, ये पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी दोस्तों की कि इनके जो है वो रिव्यू करें इनका, या इनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर आपको जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं कि अगर आप सबसे मिनिमम वाटेज वाला सोलर इन्वर्टर अपने घर की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, तो वो आपको किस प्राइस रेंज में मिलेगा और उसके साथ आपके पास कितने जो है वो ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये जो मेरे पास इस वक्त दोस्तों सोलर इन्वर्टर सामने मौजूद है, ये है होमएज कंपनी का वर्टेक्स, इसकी सीरीज है। और अगर मैं आपको इसका मॉडल बताऊं तो वो है HVS 1214 SCC यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसमें जो इसका दूसरा मॉडल आता है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है HVS 2414 के नाम से, जो कि 24 वोल्ट में है। एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो सोलर इन्वर्टर होते हैं ये दो किस्म की रेटिंग्स में आते हैं। कुछ होते हैं जो 12 वोल्ट रेटिंग में होते हैं और कुछ होते हैं जो 24 वोल्ट में होते हैं। जो 12 वोल्ट रेटिंग में होते हैं उसका मतलब है कि उनके साथ सिंगल बैटरी लग सकती है, एक बैटरी लग सकती है। और जो डबल बैटरी वाले होते हैं जो कि 24 वोल्ट में आते हैं, जैसा कि आपके इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, इनके साथ आपने दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके लगाना होता है। तो चलिए जी, इसकी अनबॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग तो खैर हो चुकी है, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये होम एज की वर्टेक्स सीरीज का ये जो 1000 वाट कैटेगरी में आने वाला इन्वर्टर अगर आप परचेज करते हैं तो आप इसके ऊपर कितने वाट का लोड चला सकते हैं, आप इसके ऊपर कितनी कैपेसिटी के, कितने वाटेज के और कितनी तादाद में जो सोलर पैनल्स हैं उनको अटैच कर सकते, और आपने उनको किस कॉम्बिनेशन में जो है वो इसके साथ अटैच करना है। और इसके अलावा इसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसके साथ कंपैरिजन में देखें तो आपको मार्केट में इसके जो कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से नजर आएंगे और आपको उनमें से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है। तो सबसे पहली चीज प्यारे दोस्तों, ये होमएज कंपनी का एक सोलर इन्वर्टर है। और हमेशा की तरह सबसे पहली चीज़, जब भी आप सोलर इन्वर्टर परचेज करें तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम जो हैं इस सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैं, जिसका नाम है वोल्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जिस भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर परचेज कर लें, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो बेसिक सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर जो कार्ड लगा हुआ है, उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, वो सिर्फ वोल्ट्रॉनिक पावर कंपनी बना रही है। बाकी आगे जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो इन्वरेक्स है, चाहे वो टेस्ला है, या फिर ये होमएज है, ये सारे जो कंपनीज हैं ये उनसे वोल्ट्रॉनिक पावर से वो सर्किट परचेज करके उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग लगाकर, अपना जो बक्सा है वो लगाकर उसके बाद उसको मार्केट में सेल करती हैं। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बाकी डिपेंड करता है कंपनीज की कस्टमर केयर सर्विसेज के ऊपर कि जिस कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो आपको पसंद आए तो आप उस कंपनी की जो है वो उस प्रोडक्ट का इंतखाब करें। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात कर ली जाए कि इसके बॉक्स से आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, तो कुछ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। इस बॉक्स के अंदर एक अदद आपको इसकी जो यूजर गाइड है, जो यूजर मैनुअल है, जिसके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इसके अलावा इसकी सेटिंग और फॉल्ट्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई भी चीज़, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, उसका ये जो यूजर मैनुअल है उसको जरूर पढ़ लिया करें। इसके अलावा इसके साथ ये आपको एक अदद जो है ये वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। और ये चीज़ आप याद रखें कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये 1 साल की जो है वो वारंटी में आता है, यानी कि 1 साल तक अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो उसके बाद कंपनी आपको उसकी जो वारंटी है वो क्लेम करके। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है ये अपना यूपीएस का जो मेन यूनिट है वो देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पर 2 अदद जो है ये बैटरी की वायर्स मिल जाती हैं, जिनको आपने बैटरी के साथ अटैच करना होता है। और एक इसके साथ आपको एक पावर केबल मिलती है जो कि वापडा इनपुट देने के लिए होती है। अगर इसकी बैक साइड की यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर जो है ये हमारी वापडा की इनपुट जा रही है। एक अदद सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसके अंदर 55 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर है। पहले जो होमएज के यूपीएस आते थे, ये सोलर इन्वर्टर आते
आते थे वो PWM बेस्ड सोलर इन्वर्टर होते थे, लेकिन ये जो आपको वर्टेक्स सीरीज का 1000 वाट कैटेगरी में जो सोलर इन्वर्टर देखने को मिलता है ये MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ है, जो कि 55 एम्पेयर का है। यानी कि सोलर पैनल से जो वायर्स आएंगी वो आपकी यहाँ पर इन दोनों स्क्रूज को ओपन करके आपने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। और इसके अलावा आपने जो आउटपुट लेनी है इस सोलर इन्वर्टर से, AC आउटपुट जो आपने लोड में देनी है वो आपने इस पॉइंट से लेनी है। यानी कि ये 2 स्क्रूज ओपन करेंगे और इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे। कूलिंग के लिए 1 अदद फैन मौजूद है और इसके अलावा DC प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 5 अदद जो DC फ्यूजेस हैं वो भी एक्सटर्नली लगाए गए हैं, जिनको आप बाद में रिप्लेस कर सकते हैं फॉल्ट आने के केस में। और इन 2 तारों के ऊपर आपने आगे अपनी बैटरी को जो है वो कनेक्ट कर देना है। ये चीज ध्यान में रखें कि 1000 वाट कैटेगरी में इस वक्त मार्केट में पाकिस्तान में कोई ऐसा सोलर इन्वर्टर मौजूद नहीं जो कि बगैर बैटरी के भी ऑपरेट हो सके, सिवाय सोलर मैक्स कंपनी के R4 सीरीज के 1.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर आता है, सिर्फ उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो बगैर बैटरी के भी चल सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि 2000 वाट से नीचे हैं वो सारे जो है वो बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर होते हैं। तो इस सोलर इन्वर्टर को चलाने के लिए आपको बैटरी मस्ट चाहिए होगी। अब आ जाते हैं उसके बाद प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के इसकी रेटिंग के बारे में, जिसके बारे में अक्सर जो दोस्त हैं वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं जब वो सोलर इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं। और वो ये है कि आपने इसके साथ कितने वाट के जो है वो सोलर पैनल्स को अटैच करना है, किस कॉम्बिनेशन में करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेटेड आउटपुट पावर है वो लिखी हुई है 1000 वाट। DC इनपुट लिखी हुई है 12 वोल्ट DC, जिसका मतलब यह है कि आपने इसके साथ जो बैटरी के जरिए इनपुट देनी है वो 12 वोल्ट देनी है। यानी कि आप इसके साथ सिंगल एक बैटरी कनेक्ट कर सकते। अगर आपने 2 बैटरी इसके साथ लगाने की कोशिश करनी है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि आपको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ आप AC आउटपुट देख सकते हैं कि वही एज यूजुअल 220 वोल्ट है। और यहाँ पर इसकी जो रेटेड आउटपुट पावर है वो है 1200 VA, यानी कि एपेरेंट पावर इसकी 1200 है, लेकिन चूंकि इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.83 है, तो इस पावर फैक्टर कम होने की वजह से इसकी जो वाटेज है वो टोटल 1000 वाट होगी। यानी कि आप इसके ऊपर 1000 वाट से ऊपर अगर लोड डालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये फॉल्ट मोड में चला जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। इसी तरह से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो उसकी टाइप आप देख सकते हैं लिखी हुई है कि ये MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर है। ऑप्टिमल वोल्टेज रेंज इसकी 15 से 18 वोल्ट है, यानी कि सोलर से आने वाले वोल्टेज अगर 15 से 18 वोल्ट के बीच में रहते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। लेकिन इसके साथ आप मैक्सिमम जो सोलर इनपुट वोल्टेज हैं, यानी कि ओपन सर्किट में जो आप इससे सोलर पैनल से जो आप वोल्टेज इसको दे सकते हैं वो 100 वोल्ट हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने इसके साथ टोटल कितने कैपेसिटी के सोलर पैनल्स को अटैच करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस वर्टेक्स सीरीज के होममेड कंपनी के 1000 वाट के सोलर इन्वर्टर के साथ आप टोटल 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। अब वो 1000 वाट के सोलर पैनल्स आपके 330 वाट के 3 पैनल भी हो सकते हैं, वो आपके 250 वाट के 4 पैनल भी हो सकते हैं, और वो 150 वाट के 6 अदद पैनल्स भी हो सकते हैं। तो अब उनको आपस में आपने किस कॉम्बिनेशन में अटैच करना है, अक्सर दोस्त ये सवाल करते रहते हैं। तो इसका जवाब छुपा होता है दोस्तों आपकी इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज रेंज के अंदर, जो कि इस सोलर इन्वर्टर के केस में 100 वोल्ट DC है। यानी कि आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है उन तमाम सोलर पैनल्स का कि टोटल जो ओपन सर्किट में वोल्टेज है वो 100 वोल्ट से इंक्रीज ना करें और करंट जो है वो 55 एम्पेयर से इंक्रीज ना करें। जब आप 330 वाट के 3 अदर सोलर पैनल्स को अटैच करेंगे इस सोलर इन्वर्टर के साथ, तो एक जो 330 वाट का पैनल होता है ओपन सर्किट में आपको पता है कि वो तकरीबन कोई 37 या 38 वोल्ट तक देता है। और अगर आप तीनों सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फिर इसकी जो रेंज है वो 100 से एक्सीड कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप 330 वाट के 3 पैनल लगाते हैं तो फिर आपको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 250 वाट के 4 पैनल इस्तेमाल करते हैं 1000 वाट की रेटिंग को पूरा करने के लिए, तो फिर आपको 2-2 पैनल्स की स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप 150 वाट के 6 सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 3-3 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर जो है वो आपको इस सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच करना होगा। और इसके अलावा इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है वो 0 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड लिखी हुई है। अब प्यारे दोस्तों, इसको ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने छोटी सी बैटरी एक इसके साथ कनेक्ट कर दी है। पावर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे अभी बड़ी ख़तरनाक इसमें देखने को लग रही है वो इसकी फ़ैन की स्पीड है और इसकी आवाज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो फिर आप इसको इनडोर इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें इसको आउटडोर इंस्टॉल करने की,
क्योंकि अगर आप रूम के अंदर लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये जो इसके फ़ैन की आवाज़ है ये आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करे। तो हमेशा की तरह वोल्ट्रॉनिक पावर के जितने भी सोलर इन्वर्टर हैं उनके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके अंदर आप इस नीचे वाले बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी जो सेटिंग मोड जो है वो दिखाई देता है, जिसके अंदर आप इसकी चार्जिंग और डिसचार्जिंग की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी तमाम पैरामीटर्स को पढ़ने के लिए भी आप इस स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिमुलेटेड साइन वेव में है। ये इसका फीचर तो नहीं है। वैसे जो सोलर इन्वर्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो प्योर साइन वेव में होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा सिमुलेटेड साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव में इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसका एक जो नुकसान है वो आपको ये देखने को मिलता है कि आपके जो फैन है उसके अंदर से आपको एक हमिंग साउंड, एक अजीब सी आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई देगी, जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके सादा जो देसी घर में यूपीएस बने होते हैं उनके अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपका जो पंखा है घर का वो उसके ऊपर रन कर रहा होता है तो पंखे के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है जो कि आपको नॉर्मल जो ग्रिड की यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक की बिजली के ऊपर सुनाई नहीं देती। तो उसकी वजह यही होती है कि वापडा की जो बिजली है वो प्योर साइन वेव में होती है, लेकिन ये जो इन्वर्टर हमें बिजली देता है ये मॉडिफाइड साइन वेव या सिमुलेटेड साइन वेव में होता है। तो इसका हल यही है कि आप एक प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर जो है वो परचेज कर लें। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर जब आप परचेज करेंगे तो इसमें आपको प्राइस में भी कम से कम 5 से 7 हज़ार का फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। तो बाकी आपने अपनी बजट के बिना पर जो है वो उसको देखते हुए फैसला करना है। और यहाँ पर एक वही जो सब कंपनियां लिखती हैं कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये 6 ट्यूबलाइट्स, 16 एनर्जी सेवर और 30 एलईडी बल्ब और 6 पंखे जो है वो एट ए टाइम चलाने की जो है वो सलाहियत रखता है। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको पहले से बता देता हूं, अगर आप कमेंट करने का सोच रहे हैं कि क्या आप इसके ऊपर अपने घर का जो रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज उसको चला सकते हैं या फिर आप पानी वाली मोटर अगर चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप अपने घर की जो फ्रिज है या मोटर है या कोई भी हैवी लोड है, कोई डीप फ्रीजर है, उसको अगर आप इसके ऊपर चलाने का सोच रहे हैं तो फिर ये इन्वर्टर आपके लिए नहीं है। इवन कोई भी 1000 वाट कैटेगरी में आने वाला सोलर इन्वर्टर, उसके ऊपर ना तो आप फ्रिज चला सकते हैं और ना ही पानी वाली मोटर चला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों चीजों के अंदर जो है वो मोटर इस्तेमाल होती है और मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो इस सोलर इन्वर्टर को ओवरलोड कर देता है फौरन। तो यही वजह है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उससे बेहतर है कि आप फिर कोई उससे बड़ी कैपेसिटी का जो सोलर इन्वर्टर है वो परचेज कर लें। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 1000 वाट कैटेगरी के अंदर कोई भी सोलर इन्वर्टर खरीदना हो तो आपके पास मुमकिन जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें से एमपीपीटी के अंदर अगर आप आ जाएं, अगर आपने एक एमपीपीटी बेस्ड सोलर इन्वर्टर खरीदना है तो एक ऑप्शन आपके पास ये होमेज का वोल्टेक्स सीरीज का ये जो HVS 1214 मॉडल है ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पास हुंडई का HIS 1200 मॉडल जो है वो हो सकता है, हुंडई कंपनी का, वो भी सेम टू सेम यही चीज है। और इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है इन्वरक्स कंपनी का सोलर इन्वर्टर, वो भी 1000 वाट कैटेगरी में आता है। आई थिंक XP 1200 के नाम से वो आता है मार्केट में। मैक्स पावर कंपनी का SG 1212 प्लस के नाम से एक सोलर इन्वर्टर आता है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। और इसके अलावा इनके अंदर एक बेहतरीन जो है वो ऑप्शन आपके पास सोलर मैक्स कंपनी की R4 सीरीज का एक 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर भी शामिल है। तो आप इन तमाम में से जो है वो अपनी जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा इन्वर्टर जो है वो परचेज करना है। तो अगर आपको प्यारे दोस्तों ये सोलर इन्वर्टर खरीदना है तो आपको स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि होमेज कंपनी के 1000 वाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में थी ये काफी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।